उसी में 4 में अपना गुजारा करूँ। मैं बेसिकली नेशनल प्लेयर हूँ, फुटबॉल कोच हूँ वापडा से। मैंने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेली है और ग्राउंडों में मैंने देखा है, और आज हमें यहाँ लाइन में खड़े होकर धक्के खाने पड़ रहे हैं। बहुत मजबूरी है सर जी। मैं अलीपुर बैंक स्टाफ से आया हूँ। उधर भी इसी तरह हाल है, न घी मिलता है, न चीनी मिलता है, न आटा मिलता है। हम इधर आ गए, इधर भी यही हाल है। तो शाम तक हम खड़े होंगे तो फिर भी नहीं मिलेगा, अगर इशा तक खड़े होंगे फिर भी नहीं मिलेगा। ये हमारे मुल्क में यही जलालत है। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने उसी को वोट दिया है। लेकिन मैं अलीपुर से आया हूँ, अभी हम वापस जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यार अभी अगर इसी तरह जलाला, तो क्योंकि हम बचपन से मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखते थे और अभी भी रखते रहे हैं, लेकिन यही हाल में हम घर में भूखे है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करें। मैं रंग का काम करता हूँ, न काम मिलता है और न घरों में पानी है, और इसी तरह हाल हमारा भूखे पैसे सो रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। 33,500 34,000 हमारे ऊपर किराया हुआ है। खाने को बस इसी तरह रोड में घूमते फिरते हैं, जो चीज़ उठाते हैं वो तंदूर से रोटी लेके आते हैं, उसी में हम गुजारा कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा कि नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी भी कर दी है। नेपरा की जानिब से जारी जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या कहा गया कि ये जो इजाफा है मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि जो इजाफी वसूली है जुलाई के बिलों में की जाएगी। यानी शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता साहब आवाम से वसूलियाँ करने तो शायद इक़्तिदार में आए हैं कि जितनी वसूलियाँ होती हैं कर लें। अब मिफ्ता साहब भी एक खबर सुना रहे हैं कि जी आलमी मार्केट में तेल और घी की कीमतें कम होने की वजह से यहाँ भी बहुत जल्द घी और खुर्दनी तेल सस्ता हो जाएगा। मिफ्ता साहब को फरमा रहे हैं कि एक हफ्ते में खुर्दनी तेल और घी की कीमत 350 रुपये हो जाएगी, जबकि तेल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को सही वक्त पर पहुँचाएंगे। सही वक्त पर घी, चीनी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी, जबकि घी बहुत जल्द 150 रुपये फ़ी किलो कम हो जाएगा। आटा भी मज़ीद सस्ता होगा, खाद की कीमत भी कम होगी और लोड शेडिंग भी फरमा रहे हैं कि कम होगी। अच्छा, मिफ्ता साहब ने ये खुशखबरी सुनाई है कि, लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है, वो क्या कि अगर ये आलमी मंडी में घी और तेल की कीमतें कम हो गई हैं तो फिर मिफ्ता साहब इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाइएगा इंतज़ार किस चीज़ का है? आपने जब महंगाई करनी होती है तो फौरी तौर पर ऐसे आप आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का बहाना बनाते हैं कि वहाँ बढ़ गई, अब यहाँ बढ़नी है। अब अगर आलमी मंडी में कीमतें कम हो गई तो यहाँ भी फौरी तौर पर कीमतें कम होनी चाहिए ना, जैसे फौरी तौर पर बढ़ती हैं उसी तरह कम भी होनी चाहिए, ताकि गरीब को कोई सुख का सांस मिल सके, वो भी फौरी तौर पर। और एक और बात, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम से कम होती चली जा रही हैं, लेकिन मिफ्ता साहब अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का सोच रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही सोच क्यों रहे हैं। ये काम सोचने का नहीं है, ये तो करने का और जल्द करने का। लेकिन लगता है कि हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। बस इन लोगों को इलेक्शन के दिनों में आवाम को रिलीफ देना याद आता है, और वो क्यों आता है आपको भी पता है, वोट के लिए। जैसे कि पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान हमज़ा ने मुफ्त बिजली प्रोग्राम का ऐलान किया था। वो ख़रीदने आए हैं, वो इन्हें यहाँ पर नहीं मिल रही। सुबह से ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अभी तक इन्हें जो है ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना ही चीनी मिल रही है, और मुख्तलिफ जो अशियाँ हैं वो बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं है। वो कब दस्तयाब होंगी इस मुतल्लिक भी अभी तक जो है वो कोई पता नहीं है। पब्लिक भी हमारी तरह ही है, वो कहाँ से पैसा देगी? यहाँ तो जिसके पास पैसा है तो इतना है कि कमी ही नहीं है, और जो मर रहा है वो गुर्बत के मारे मर रहा है। लोग ईदों पे घर नहीं जा रहे हैं, बोल रहे काम करेंगे, कैसे जाएं? घर जाएगा कोई, जेब में होगा तो जाएगा। आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर दें, यही हो सकता है, और वही पब्लिक कर रही है। क्या कह सकते हैं यार, बस बेटा। इमरान खान साहब के दौर में 150 पर पेट्रोल था, बड़ा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने इतना महंगाई कर दिया, इतना पेट्रोल बढ़ा दिया। यही मौजूदा हुकूमत दावे करती थी कि पेट्रोल 120 पे बेचो। अभी 12-13 जमातें मिलकर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। क्या पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत को? किस तरह आप किस तरह देखते हैं एज आ पाकिस्तानी सिटीज़न होने की हैसियत से? जाहिर सी बात है आप भी वोट कास्ट करते हैं, मौजूदा हुकूमत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बेटा 35-40 साल से देख रहे हैं, ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं, ये तो पहले भी वही कर रहे थे, मुल्क को लूट रहे थे, अभी भी आए वही कर रहे हैं। वो इमरान खान है सीधा चलने वाला, इस मुल्क में सीधा चलने वाला नहीं चल सकता। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है वो नहीं चल सकता। तो यही बात है कि बस गरीबों के लिए कुछ कर रहा था, हॉस्पिटल्स के कार्ड बनाए, मुसाफिर खाने बनाए, मुफ्त खाने दिए, आज वो भी उसके बंद कर रहे हैं। वो बस क्या करें यार, यहाँ जो है ना पाकिस्तान का तो बेड़ा है। अमीर तो ये है कि चले जाएंगे, कह आज मुल्क में कुछ होता है उन्होंने तो जहाज़ों में बैठना चले जाना, रह जाएंगे आप और हम लोग जो इस मुल्क को भुगतेंगे। निचोड़ चुके हैं, अब आखिर में मिट्टी रह गई है इस मुल्क की, इनको चाहिए जहाज़ों में भर के यही ले जाएं। हम लोग को ये भी नहीं चाहिए।
और तो कुछ नहीं कह सकते यार। यहाँ पे लंगर खाने भी खोले गए, जो इधर मुसाफिर थे उनको खाना देता था इमरान खान साहब, वो बंद कर दिए हैं। सब कुछ बंद है, हर जगह बंद है। वो कह रहे गरीब खा रहा क्यों है, इसको मारो, इसको मारो, ये खा रहा क्यों है। यहाँ खाने वालों को कोई पूछना है। हमारे जिस मुल्क के वजीर आला और वजीर आजम डाकू को बिठाएंगे जिन पे अरबों के केस चल रहे हैं, और जो जिस पे एक पैसे का केस नहीं है उसको उठा के निकाल दिया। ये तो इस मुल्क के हालात हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है, ये क़यामत तक ऐसे ही चलना है। ये फ़कीरों की दुआ से चल रहा है और कुछ भी नहीं है। इसको कोई नहीं चलाने वाला। हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ही उल्टा है। कानून है सिर्फ गरीब के लिए। 100 रुपये की चोरी करे 10 साल कैद, अरबों की चोरी करो आराम से बैठ के खाओ, इधर भी खिलाओ उधर भी खिलाओ, कोई पूछने वाला नहीं। बात सारी ये है। खान साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ आवाम की एक बड़ी मेजोरिटी है जो हिमायत कर रही है उनको, उनके जलसों में भी जा रही है, उनके लॉन्ग मार्चेस में भी जा रही है। क्या लगता है आप अपनी इस एज में अपनी ज़िंदगी में दोबारा इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देख पाएंगे? बेटा अगर फेयर इलेक्शन हुए और फेयर काउंटिंग हुई